ऑलराइट जी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और नई नई चीज़ें सीख कर अपनी कदर बढ़ा रहे होंगे। अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं और मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो आपको पता आप लोगों ने क्या करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, फेसबुक के टूल के ओरिएंटेड अभी तक हमने काफ़ी ज़्यादा क्लासेस कवर करी हैं, ऑलमोस्ट 6 क्लासेस कवर करी हैं और समवेयर अराउंड। और उसमें काफ़ी चीज़ों को एडवांस भी लेके जाते गए हम लोग ना। ऑडियंस के नेचर हमने देखे अलग अलग किस तरह होते हैं, फनल क्या होता है। आज थोड़ा सा हम स्ट्रेटेजिक अप्रोच स्टार्ट कर रहे हैं जो मजीद अब 2-3 और क्लासेस तक चलेगी, जिसमें हमने ये देखना है कि अगर हमारा रिजल्ट नहीं आता तो हमें क्या करना है। अगर मेरे पास फलाने किस्म का बिजनेस आ जाता है तो ऑडियंस कैसे मैं ट्रिगर करूंगा। यानी जो बिगनर लेवल पे हमारे अक्सर औकात सवालात होते हैं, तो उस तरफ अब हमने फोकस करने की तरफ बढ़ना है। ठीक है। तो अक्सर औकात एक सवाल बड़ा कॉमन है, सर मैंने पहले पहले कैंपेन लगाई और रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है। ये बड़ा एक बेसिक सा सवाल है जो आपको अक्सर औकात दिखेगा, आपके प्रॉब्लम आएगा आपको इसमें बहुत ज्यादा। ठीक है। तो कौन कौन इसका आंसर जानना चाहता है? देखें, सबसे पहले ना 2-3 चीजें यहाँ पे क्लियर करते हैं। ठीक है। पहली चीज के रिजल्ट एक्चुअल में है क्या। ठीक है। क्लाइंट के लिए रिजल्ट एक्चुअल में है क्या। और दूसरी चीज, क्या हम कोई सेल्स की जॉब करने लगे कि हमें कोई चीज बेच के ही देनी है। यानी कोई हम सेल्स वाले बन गए कि नहीं जी हमें सेल्स ला के ही देनी है। ठीक है, ये चीजें जरा क्लियर करते हैं। अच्छा, रिजल्ट ये तो आपको क्लियर है कि एक्चुअल में है क्या। मिसाल के तौर पे अगर कोई लाइक्स लेकर आना चाह रहा है अपने पेज के लिए तो वो भी उसके लिए रिजल्ट हो सकता है। कोई सेल्स लेकर आना चाह रहा है तो वो भी उसके लिए रिजल्ट्स हो सकते हैं। ठीक है। कोई लीड्स लेकर आना चाह रहा है तो वो भी उसके लिए रिजल्ट्स हो सकते हैं। ऐसा ही है, यानी कि रिजल्ट की नौयत, रिजल्ट का नेचर अलग अलग हो सकता है बेस्ड ऑन कि आप किसके लिए कब और क्या ऐड लगा रहे हैं। ऐसा ही है। ऐसा ही है, गलत बोल रहा हूँ? ऐसा ही है ना। और अवेयरनेस हो सकता है किसी का एंगेजमेंट हो सकता है, किसी का कुछ और हो सकता है, राइट। डिपेंडिंग कि भाई अगला बंदा जो है वो अचीव क्या करना चाह रहा है, राइट। अब लेट जस्ट अज्यूम कि मेरे पास क्लाइंट आता है और क्लाइंट आने के बाद वो क्लाइंट है बच्चों के कपड़े में बेचने लगा हूँ, लेट से जस्ट से दैट। ठीक है, बच्चों के कपड़े में बेचने लगा हूँ यहाँ पे। अब सबसे पहले तो उनकी वेबसाइट भी मौजूद है। ठीक है, एक वो बना लेते हैं केस। ठीक है, उनकी वेबसाइट भी मौजूद है। अब वेबसाइट भी मौजूद है और बच्चों के कपड़े भी मैं बेचने लगा हूँ। अब मैं हम यहाँ पे एक चीज़ ये अंडरस्टैंड करेंगे कि मैंने RS, अब जरा गौर करना है आप लोगों ने ना आज की क्लास के अंदर, RS 500 रुपये रोजाना के हिसाब से लगाया हुआ है, जो कि RS 15,000 पर मंथ के हिसाब से बनता है। ठीक है, आप अपने अपने करेंसी के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बट हम एक यहाँ पे आइडिया ले रहे हैं PKR के अंदर। अब मैंने पहले दिन, मुझे दिखता है कि भाई नो सेल्स, 500 रुपये लग गए मेरे पहले दिन के और नो सेल्स। अब मैं फिगर आउट कैसे करूंगा कि एग्जैक्टली मिस्टेक्स कहाँ पर हुए। ठीक है। पहले पहले दिन मैंने 500 रुपये लगाए, गौर से सुनेंगे, पूरा केस पहले दिमाग में बिठाते हैं। बच्चों के कपड़े बेच रहा हूँ मैं ई कॉमर्स के, और वेबसाइट उनकी एक बनी हुई है, और मैंने पहले पहले दिन 500 रुपये लगा दिए और 500 रुपये लग गए फेसबुक की तरफ से, और सेल्स तो जीरो आई। तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्लाइंट को क्या आंसर दूँ? आप लोग क्या सोचते हैं, पहले आप लोग चैट में बताएं। आप लोग होते सिनेरियो में तो क्या करते हैं? सब बात कह रही, मैं कहती हूँ मेरा मसला नहीं है। हाफिज कह रहे हैं वेट करते हैं। मुजफ्फर कह रहे हैं फाइंड आउट करते, प्रॉब्लम देखते कहाँ पे आता है, टेस्टिंग फेज है, रूट कॉज देखते, मिस्टेक हमने कहीं ना कहीं करी है, लैंडिंग पेज चेक करते हैं। ठीक है, चलें आप इसको ना और थोड़ा डिटेल में लेके जाते हैं। मसला तो देखिए हमारा है ना, हम कहीं ना कहीं तो अगले बंदे को
अगर सर्विस दे रहे हैं तो उसका रूट कॉज तो हमें पकड़ना होगा। आई नो टेस्टिंग फेज है ये, बट स्टिल हमें रूट कॉज तो पकड़ना है ना कि भाई मसला हुआ कहाँ पे। तो मैं कहता हूँ जी इसके अंदर ना, बल्कि इस तरह नहीं लिखते, इसके अंदर जो 500 रुपये हमारे लगे थे, इसके अंदर हमें 3000 इम्प्रेशन आए। इम्प्रेशन सबको पता क्या होता है, यानी रीच कह लें, इसको रीच भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें 3000 इम्प्रेशन आए, और 3000 इम्प्रेशन के अंदर रीच कह सकते हैं उसको साथ साथ। कोई मुझे ये बताना चाहेगा कि रीच और इम्प्रेशन का मतलब क्या है बाय द वे? ये 500 रुपये के अंदर जो हमें मिल गया पहले तो देखिए, इम्प्रेशन इसको कहते हैं कि मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था और मेरे सामने से ना एक चीज गुजर गई। अब मैं रुका नहीं रुका वो अलग बात है, इसको हम रीच इम्प्रेशन इस तरह कह रहे होते हैं, स्क्रीन पे शो होना। यानी 500 रुपये के अंदर 3000 रुपये, 3000 के इम्प्रेशन आ गए हमारे सामने, 3000 लोगों के इम्प्रेशन आ गए। फिर मैं उसमें देखता हूँ कि उसी 500 रुपये के अंदर 3000 लोगों के इम्प्रेशन तो आए, बट जो क्लिक्स है वो आए हमारे 100। कितने क्लिक्स आए? 100 क्लिक्स आ गए। ठीक हो गया। अब जरा 1 मिनट के लिए सोचें कि अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 ऑर्डर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फंस गया हूँ। मैंने देखा जी कि 100 क्लिक्स आए और 3000 इम्प्रेशन आए और साथ ही साथ 0 ऑर्डर आए, ठीक है। अब मैं इसको देख रहा हूँ और मैं देख के समझ नहीं पा रहा हूँ कि हुआ क्या ना, ये 500 रुपये के अंदर किस तरीके से चीज़ें काम करी। और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि भाई देखूं कि चीज़ें किस तरह काम करती हैं, या फिर ऑर्डर क्यों नहीं आया। इसको देख के कुछ अंदाजा हो पा रहा है आप लोगों को? अभी तक कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब हम ऐसे ही एक गूगल शीट बनाते हैं, ठीक है। रैंडम सा गूगल शीट बनाते हैं और देखते हैं कि भाई मैंने जो डेटा यहाँ पे डाला है उसको अगर मैं जरा तरीके से यहाँ पे लिख सकूं। देखिए ये गूगल शीट वाला जो मसला है ना, अगर किसी को नहीं चलाना आती है, बड़ी बेसिक सी होती है, वो सीख ले, इतना कोई हार्ड है नहीं है, बड़ी बुनियादी सी होती है। मगर इसमें जरा ना हम चीज़ें डाल के देखते हैं। अच्छा जी, मैंने इम्प्रेशंस लिखे थे, इम्प्रेशन कितने आए थे मुझे बताइएगा? 3000 इम्प्रेशन आए थे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्लिक्स लिखे थे, क्लिक्स कितने आए थे मुझे बताइएगा? 100 क्लिक्स आए थे। ठीक हो गया, इसको जरा मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ पूरे को। सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे CTR निकालता हूँ। CTR पता है क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट, कि जितने लोगों के सामने ऐड गया उनमें से कितने लोगों ने क्लिक करा। ये क्या हो जाएगा? CTR, क्लिक थ्रू रेट, CTR, ठीक है। अच्छा, CTR निकालने के लिए मैं यहाँ पे इक्वल लगा देता हूँ। वैसे आप अपना कैलकुलेटर के थ्रू भी निकाल सकते हैं, चाहें तो ऐसे निकाल दें। मैंने क्या करा भाई, 100 को डिवाइड कर दिया 3000 से और फिर मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ये हमारा CTR रेट है। इसको जरा डेसिमल कम कर देते हैं, नजर आ रहा है? अगर किसी को समझ में नहीं आया मैंने क्या करा, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए, जब आपने परसेंटेज निकालनी होती है कहीं भी मैथ के अंदर, तो आप क्या करते हैं? छोटी वैल्यू ऊपर रख देते हैं। मैथ के अंदर जनरली जब आप परसेंटेज निकालते हैं तो आप छोटी वैल्यू ऊपर रख देते हैं, बड़ी वैल्यू नीचे रख देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं ना 100 से। ऐसे ही होता है ना? समझ में आई बात? यानी मैंने क्या करा,
मैंने कहा जी तीन, ये B2, मैंने कहा जी 100 क्लिक्स है मेरे पास, इसको डिवाइड कर दो 3000 इंप्रेशन से, फिर मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो CTR मेरा कितना हो गया? 3.33। अब एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, 4% का जो CTR है ना, ये एक ऐसा CTR है जो आपके पास आना चाहिए। गौर करेंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड है, ये हमें अचीव करना चाहिए, 4 या 5। अब CTR कम क्यों आ रहा है, जरा सोचें। देखिए, मैं आपको चाह रहा हूँ कि मैं आपको ना डेटा अंडरस्टैंड करने के एक पूरे ड्राइव पे लेके चलूँ, ताकि हम एग्जैक्टली इश्यूज को फिगर आउट कर सकें फौरन फौरन, कि हमें मसला कहाँ पे आ रहा है। वैसे तो CTR वहां पे लिखा हुआ भी आता है, बट मैं ये भी चाह रहा हूँ कि आप खुद से भी चीजें अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, CTR तो यहाँ एड मैनेजर के अंदर लिखा हुआ भी आ रहा होता है, सही है। बट हम कहते हैं जी CTR कितना अच्छा होता है? 4% का। अब CTR अगर कम है तो गलती कहाँ पे होगी? अब असल सवाल उठता है, अगर CTR कम है तो गलती कहाँ पे होगी? हाँ जी, लिखें चैट में। क्रिएटिव के अंदर गलती कहाँ पे होगी? क्रिएटिव के अंदर, ऑडियंस सिलेक्शन के अंदर, दो जगह पे गलती हो सकती है। यहाँ पे लिख भी देते हैं, या तो हमारा क्रिएटिव अच्छा नहीं है, या फिर हमारी ऑडियंस अच्छी नहीं है। ठीक है, इन दो चीजों में हमारी मिस्टेक हो सकती है। इसे चेंज कर देना चाहिए हमें, क्या कहते हैं? अब इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। अच्छा, बाय द वे, जब मैं अल्फाज यूज करता हूँ क्रिएटिव, तो क्या इसका मतलब इमेज है, क्या इसका मतलब वीडियो है, या इसका मतलब वो कॉपी है जो उस एड के ऊपर लिखी हुई है? क्या मतलब है इसका? जब मैं अल्फाज यूज करता हूँ क्रिएटिव, तो इसका मतलब है कि वो तीनों चीजें, तीनों चीजें, ऑल ऑफ देम। ठीक है, क्रिएटिव भी, क्रिएटिव के अंदर यूज होने वाला इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, और उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या वो लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। अगर मेरा क्रिएटिव गलत है तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लग रहा है जी CTR अच्छा नहीं आ रहा, मेरा CTR जो है, क्लिक थ्रू रेट बड़ा कम है। अब मुझे क्या करना चाहिए? एक तो मैं ऑडियंस को थोड़ा सा चेंज करके देख सकता हूँ, दूसरा मैं क्रिएटिव के ऊपर काम कर सकता हूँ। क्रिएटिव के ऊपर काम करने के लिए अब मैं न्यू भी हूँ, मुझे बिल्कुल जीरो आइडिया, अब मैं क्या करूँ, कैसे बनाऊँ, क्या करूँ? बताइए, फंस गया, अब तो मैं न्यू भी हूँ एक बिल्कुल। याद करें, क्लास के अंदर एक चीज बताई थी, फेस ट्रांसपेरेंसी। जाके अपने कोई 50 के करीब कॉम्पिटिटर्स के नाम निकालें जो ऑलरेडी बच्चों के कपड़े बेच रहे हैं, और जाके देखें उन 50 कॉम्पिटिटर्स को कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह के ऐड लगा रहे हैं, और कितने पुराने उनके ऐड चल रहे हैं। अच्छा, ये वाला ऐड उनका ज्यादा अच्छा चल रहा है, विच मीन ये काफी अरसे से चल रहा होगा, राइट। एक तो CTR, चले हम कह भी सकते हैं कि CTR इतना बुरा भी नहीं है यार, मतलब 3.33 है, इतना भी बुरा नहीं है, क्या कहते हैं? 4 के करीब करीब है यार, चलो एक ऑर्डर तो आ ही जाता ना, कह सकते हैं ये। ठीक है, मतलब सही है। 4 हम कहते हैं होना चाहिए, 4 हमें अचीव करना है। 4 अचीव करने के लिए हम ऑडियंस अच्छी करेंगे, हम क्रिएटिव अच्छी करेंगे, बट ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है। या चलो केस को रिवर्स कर देते हैं, हम कहते हैं जी 200 क्लिक्स आए, CTR ये है, ऑर्डर फिर भी जीरो है। अब बताओ, अब कहाँ पे मिस्टेक होगी? हमारे पास 3000 इंप्रेशन आए, 200 क्लिक्स आए, और CTR 6.67। अब एग्जैक्टली मिस्टेक कहाँ पर है? अब हमारी मिस्टेक शुरू होती है लैंडिंग पेज पे। देखें, जरा गौर करेंगे, क्या कस्टमर लाने के लिए खाली इतना ही होता है? अक्सर औकात हम अक्सर देख रहे होते हैं ना, कहीं रोड पे चलते हुए दुकान वगैरह होती है, तो बड़े
धूम धड़का शोर मच रहा होता है, हम चले तो जाएंगे वहां पे, मगर क्या इतना ही जरूरी है कि हम वहां चले गए? हमें उसके बाद अंदर जाके ये भी तो देखना होगा ना कि भाई काम की चीज मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है, या अंदर जाके ये भी देखना होगा कि सही प्राइस पे मिल भी रही है कि नहीं, अच्छी चीज मिल भी रही है कि नहीं। वरना तो नहीं खरीदने वाले ना हम, ये तो खाली बंदा वहां पे पहुंचा है दुकान के गेट तक। बात समझ में आ रही है? 200 क्लिक्स का मतलब क्या है? कि बंदा दुकान के गेट तक पहुंच गया है, खरीदा तो नहीं है उसने। खरीदने के लिए दुकान के अंदर वाकई में खरीदने के हिसाब से चीजें डिजाइन है दुकान में, ऐसा तो नहीं कि बंदा देख रहा है कि खाली शेल्फ पड़े हुए हैं और उसको ट्रस्ट ही नहीं हो पा रहा। अब क्या करे, अब क्या, या तो अब 200 क्या, आप 1000 बंदे भी लेकर आ जाओ, ऑर्डर नहीं आने वाला। बात बैठ रही है दिमाग में कि नहीं बैठ रही है? सीटीआर अच्छा है, क्लिक्स भी अच्छे हैं, 500 रुपये में लिटरली बड़ा बेहतरीन रिजल्ट आ गया है, मगर मिस्टेक कहाँ पे हो रही है भाई? आपकी वेबसाइट ही अच्छी नहीं है। अब वेबसाइट को अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी सवाल हो सकता है। वेबसाइट कह लें, लैंडिंग पेज कह लें, जहाँ पे बंदा जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो देखें उसकी स्पीड तेज होनी चाहिए। आपने नहीं करना उसको, आपने क्लाइंट को बता देना है कि भाईजान ये स्पीड ना आपकी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, ठीक है। आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप करेंगे ये काम, मगर ये चीज़ें आपको क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि अगर ऑर्डर नहीं आ रहा तो जरूरी नहीं है आपकी गलती है, ठीक है। आपने डेटा देखा, आपने कहा कि भाई 3000 इंप्रेशन में 200 क्लिक आ गए, मेरा CTR VIP है, मैं ऑडियंस मेरी अच्छी है यहाँ पे, जाहिर सी बात है, मगर फिर भी ऑर्डर नहीं आ रहा। अब आपने क्या करना है? अब आप देखेंगे कि भाई लैंडिंग पेज के अंदर स्पीड अच्छी है क्या नहीं अच्छी, यानी वेबसाइट पे बंदा जा रहा है तो खाली 15 सेकंड तक वेबसाइट लोड हो रही है, आपको क्या लगता है ऑर्डर आएगा? मैं इंतजार करूंगा, आप इंतजार करेंगे 15 सेकंड तक? ये बड़े इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं, इनको जहन में बिठा लेना है। बड़ी गलतियां करते हैं हम लोग इनके बेस में। कोई भी इंतजार नहीं करेगा भाई, दुनिया तेज है, यहाँ पे 2-3 सेकंड में काम करो, हमारा वेबसाइट को लोड करो, वरना 15 सेकंड नहीं रुकने वाले हम, ठीक है। साथ साथ कॉपी जो लिखी गई है, वेबसाइट की कॉपी की बात हो रही है, जो प्रोडक्ट पे बंदा लैंड कर रहा है ना, उधर जो वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट कॉपी कह लें इसको, ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में जो लिखा गया है वो अच्छा लग भी रहा है कि नहीं लग रहा? आपने नहीं लिखना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लिखोगे, मगर क्लाइंट ने जिससे भी लिखवाया है, क्या वो अच्छा लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है? आ रही बात समझ में? प्रोडक्ट की जो तस्वीर है, क्या वो गोला गंडा बनाई हुई है, यानी कि उसका जो कलर है वो ऐसा यूज करा हुआ है, नीला पीला हरा लाल नीला जो कर देते हैं हम, मुंह कर लो रंगीला वाला, वो तो नहीं हुआ हुआ, गोला गंडा तो नहीं बना हुआ प्रोडक्ट की इमेज का। आंखों को अच्छा लग भी रहा है कि नहीं लग रहा? अब आ रही बात समझ में? यानी जब बंदा 200 बंदा वेबसाइट पे गया, कितना बंदा गया वेबसाइट पे जी? 200 बंदा वेबसाइट पे गया। मेक श्योर के वेबसाइट तेज लोड होनी चाहिए, क्लाइंट मेक श्योर करेगा। आप भी उसको एडिशनली सर्विस दे सकते हैं अगर चाहें तो। प्रोडक्ट के बारे में जो लिखा हुआ है वो अच्छा लिखा होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट की इमेज जो है वो अच्छी दिखनी चाहिए। प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो भी तो नॉर्मल होना चाहिए। पता चला जी मार्केट में लोग बच्चों के कपड़े का कुछ एग्जाम्पल ले रहे थे हम यहाँ पे, वो बेच रहे हैं 2000 रुपए के, आपने लिखा हुआ है 10,000 रुपये, बिक जाएगा? क्या कहते हैं? नहीं बिकेगा ना? अगर हाँ 10,000 का बेचना भी है तो फिर 10,000 वाला वो लग्जरी ब्रांड भी तो बनाना पड़ेगा ना। समझ में आ रही है बात? वेबसाइट आपकी वो 1000 रुपये वाली बनी हुई है और आप प्रोडक्ट बेचने लगे हो 10,000 का। तो ये सारी चीजें हमें पता होना जरूरी है। इन सारी चीजों से हम क्या कर रहे हैं? बता दें एक दफा, चैट में लिख दें बराए मेहरबानी, शर्माए नहीं। हम वेबसाइट ठीक नहीं कर रहे, हम
बता रहे हैं कि भाई देखो ये भी होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए, ठीक है, हम उसको गाइड कर रहे हैं। और यही हमारा काम है, यही एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर का काम है कि वो सारे डेटा को अंडरस्टैंड करे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। उसका काम ही यही है, ठीक है। और अगर मैं इसको केस को दोबारा से रिवर्स कर दूं, मैं कह दूं जी 3,000 इंप्रेशन में खाली 10 क्लिक्स आए, अब क्या होना चाहिए, कहाँ गलती हो रही है? आप फौरन आप लोग ट्रिगर हो जाएंगे ना कि सर 10 क्लिक आए बस, ऑडियंस में मसला है सर, क्रिएटिव ही अच्छा नहीं है। अब दिमाग में बैठ रही है ना ये चीज, कि हमने अंदाजा लगाना है कि एग्जैक्टली इशू है कहाँ पे, क्योंकि इशू होगा तभी काम चीज, ये जो हमारा काम है ये पूरा नहीं हो रहा, अदरवाइज काम होता है तरीके से, ठीक है। और इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग अगर लेट्स जस्ट से अज्यूम कर रहे हैं। आप इसके लिए स्पीड ऑप्टिमाइज वेबसाइट कैसी होती है, थोड़े कॉम्पिटिटर की वेबसाइट देख सकते हैं, प्रोडक्ट की कॉपी कैसे लिखी होती है उनको जाके देख सकते हैं। वंस अगेन ये सारी चीज़ें वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर वेबसाइट का इशू रिजॉल्व ना हुआ तो देखिए आप बेसिकली ना, आप इसमें मैं एक तरीका बड़ा अच्छा बताता हूँ आपको। आप ना किसी ऐसे बंदे के साथ कोलैब कर सकते हो जब आप मार्केटिंग की सर्विस देने लगे हो, जो ये सर्विसेज देता है, ठीक है। आपको आमिर अमर अकेडमी के अंदर भी मिल जाएंगे, ठीक है। आप उसको ये सर्विस यानी अपने क्लाइंट को रिकमेंड भी कर सकते हो। लेट्स से उसके पास कोई बंदा नहीं है तो आप क्या बोलो, आप बोल दो जी ये हमारे साथ ही होते हैं, हमारे टीम मेंबर, आप इनसे बात कर लें। लेट्स से राबिया डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देते हैं और फारूक जो है वो ये वाली सर्विसेज देते हैं। तो फारूक ने क्या करा जी, आपने फारूक को आगे कर दिया कि भाई फारूक आपका ये मामला निपटा देंगे। समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा आपने अब यहाँ पे कॉमन सेंस भी यूज करना है। फारूक से भी आप कमीशन ले सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसे भी कमा सकते हैं इस तरीके से भी, और चाहे तो खुद भी सीख सकते हैं, इतना बड़ा भी कोई काम नहीं है ये। मैंने भी बताया हुआ है वर्डप्रेस के अंदर सारे मामला काफी हद तक। अच्छा अब एक थोड़ा सा ना और वो चेंज करते हैं, अब रुक जाए। 150 क्लिक्स आए, ठीक है, और ऑर्डर्स अब की बार आ गए हमें, ऑर्डर्स अब की बार हमें 2 आ गए। और एक सेकंड ही नीचे वाला हटा दूं मैं जरा। और ऑर्डर वैल्यू जो है वो है हमारी 400 रुपये, ठीक है। और हमारा जो बजट लगा वो यहाँ पे लगा, मार्केटिंग का बजट लगा देते हैं 500 रुपये। अब बताएं क्या ये सक्सेसफुल कैंपेन है? देखिए डेटा अंडरस्टैंड करना है, दिमाग में बिठाना है कि मिस्टेक तो पकड़नी है, हमारा काम ही यही है कि हमें मिस्टेक पकड़नी है। भाई देखो ना इधर, क्लिक्स आए 150, CTR रहा 5%, उसमें 2 ऑर्डर आ गए, बहुत अच्छी बात है। देख रहे हो, ऑर्डर आ गए 2, दिख रहा है ना जी। 200 रुपये का कोई चीज बेच रहे थे वो, ठीक है, ऑर्डर वैल्यू 200 है, तो 400 का यानी 2 ऑर्डर की वैल्यू बन गई। 200 रुपये का वो कह रहे हैं, तो कोई भी सामान बेच रहे थे। अब कैंपेन तो अच्छी है, ऑर्डर तो 2 आ गए, ठीक है। कॉस्ट पर परचेज हमें कितने का पड़ा पहले ये बता दें। ये देखे ना, 500 रुपये का बजट लगाया था, डिवाइड कर दिया, कितने ऑर्डर आए जी, 2 ऑर्डर आए, 250 रुपये का कॉस्ट पर परचेज हमें पड़ा। यार कैंपेन तो अच्छी है नो डाउट, ठीक है, मगर 500 रुपये जेब से लगा के 400 रुपये कमा रहा हूँ, इधर थोड़ा मसला नहीं हो गया? देखें देखें दोबारा देखें, 3,000 इंप्रेशन आए, ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ और करें। 150 क्लिक्स आए, 5% का CTR था, बहुत अच्छा था। ऑर्डर आ गए हमारे 2, मगर जो बंदा सामान बेच रहा है ना वेबसाइट पे, वो बेसिकली 200 रुपये का था। हम कह लेते हैं वो टी शर्ट बेच रहा है। टी शर्ट कितने की थी जी, लिख दें एक दफा, 200 रुपये की थी। कितनी टी शर्ट बिक गई, दो, 2 टी शर्ट बिकेंगी तो कितने हो गए, 400 रुपये हो गए, 400। ऑर्डर भी आ गए, 400 की टी शर्ट भी बिक गई, मगर बजट उसका 500 रुपये का लग गया। 250 रुपये लगाने के बाद एक टी शर्ट बिकी है। भाई कैंपेन तो अच्छी लग रही है दिखने में, ऑर्डर तो आए 2,
है ना, अच्छी नहीं लग रही दिखने में। मगर क्लाइंट आपसे कहेगा यार देखो, तुम मुझे, चीज तो मेरी 400 की बिकी, लग मेरे 500 गए। अब क्या करेंगे? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? हाँ जी, आ रही है कि नहीं आ रही? देखें, 500 रुपये लगा के, 500 रुपये लगा के आप 400 का माल बेच रहे हैं। तो अब क्या करना होगा आपने? अब यहाँ पे सारी चीजें अच्छी हैं, हर चीज सही हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब खाली आपने ये करना है कि क्लाइंट को कहना है कि भाई जो आप टी शर्ट बेच रहे हो ना, उसके साथ कोई ऑफर लगा दो। एक टी शर्ट के साथ एक टी शर्ट करके कुछ इस तरह बेचो कि कम से कम भी एक ऑर्डर वैल्यू आपकी 300-500 रुपए के दरमियान बने, ताकि अगर आपको दो ऑर्डर आए तो आपको प्रॉफिट तो हो सके, यानी कि ऑर्डर वैल्यू आपकी कम से कम भी 800 से 1000 रुपए के दरमियान तो जा सके। आ रही है बात समझ में? आपने ऑफर इस तरह से डिजाइन करनी है, क्लाइंट को कहना है। समझ में आ रही है बात? बताएंगे, एक मिनट में पानी पी लो। देखो हर चीज सही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ गलत नहीं है। मगर गलती खाली वो क्या कर रहा है कि वो एक ही चीज बेच रहा है, ठीक है, वो एक ही चीज बेच रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें अब यहाँ पे एक ऐसी ऑफर क्रिएट करनी है जो उसके लिए ऑर्डर वैल्यू को बढ़ा सके। ऑफर वो किसी भी तरीके की आप उसके साथ डिस्कस करके क्रिएट करवा सकते हो, डिपेंड करेगा। आपने खाली इतना ध्यान में रखना है कि यार मैं अगर प्रॉफिटेबल इसको बनाना चाह रहा हूँ तो प्रॉफिटेबल ये बन सके चीज, क्लाइंट के लिए भी आसानी हो सके, क्योंकि आप ऑलमोस्ट अच्छा रिजल्ट डिलीवर कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। ये एक नॉर्मल और बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब आगे बढ़े इस केस से, अगर ये चीज समझ में आ गई तो। यहाँ पे हमारा इशू कहाँ पे था कि हमने उसका ऑफर इंक्रीज करवाना है, हमने उसको ऑफर ऐसे डिजाइन करना है कि भाई अगर बंदा टी शर्ट ले रहा है तो टी शर्ट के साथ यार ये चीज भी ले लो एक, ठीक है, ताकि उसकी ऑर्डर वैल्यू कम से कम भी 500 रुपये तक की जाए। आगे बढ़े। चलें आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए आपने ऑफर ऐसे बनानी है ना, वो जो लोग लिख रहे हैं 1000 कैसे बना, तो आप ऐसे ऑफर बना दें कि अगर आप 3 टी शर्ट लेंगे तो आपको 500 की पड़ेंगी। 3 टी शर्ट का मैंने पैकेट बना दिया। समझ में आ रही है बात? मैं अगर कस्टमर हूँ, मैं 200 की एक टी शर्ट खरीदता, 3 टी शर्ट कितने की पड़ती? चलो मैं समझा देता हूँ, बताएं जल्दी से बताएं। 600 की पड़ती। मैंने कहा जी 500 में 3 टी शर्ट ले लें, ऑफर बन गई? बन गई ऑफर। अब अगर इसी के अंदर दो ऑर्डर आएंगे तो 1000 रुपये की ऑर्डर वैल्यू हो जाएगी, क्लाइंट का फायदा होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। अब समझ में आया? ऑफर आप रियल टाइम में डिस्कस करके बना सकते हैं क्लाइंट के साथ कि भाई ज्यादा ऑफर आपको बनानी के आपकी ऑर्डर वैल्यू ज्यादा हो जाए और कस्टमर का भी फायदा हो, ऐसा नहीं कि नुकसान करो। ठीक है, आपने गाइड करना है। देखिए आप कंसल्टेंट हैं, आप जितना अच्छा ना गाइड करते जाएंगे, अपने आप को एक, जैसे डॉक्टर नहीं होता स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट, वो समझे। आपने गाइड करना है, आपने बताना है। ऐसे आपका क्लाइंट आपके साथ बहुत रिटेन होता है, उसको समझ में आता है कि भाई ये बंदा एक्सपर्ट है, इसको चीजें पता है। और लिटरली यही चीजें होती हैं सारी, आपने देखना होता है। खैर अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, हमने मार्केटिंग का बजट अब की दफा लगाया 5000 रुपये। मार्केटिंग का बजट हमारा हो गया है भाई 5000 रुपये। यहाँ लिख देता हूँ मैं, RS, ऑर्डर वैल्यू हटा देते हैं। अब जरा गौर करेंगे। अब इसको रिवर्स कर दें, ठीक है। अब ये मैं बड़ा ना ट्रिकी करने वाला हूँ। चलें जी, अब आएगा मजा। चलें। अच्छा इधर फोकस करते हैं, बल्कि इसको मैंने जरा
इस तरह नहीं करते, रुके, इसको ना उस तरह से कर देते हैं ताकि फॉर्मेटिंग आसान हो जाए हमारे लिए। रुकिएगा एक मिनट। नंबर, पाकिस्तानी रुपीस किधर गया भाई, कस्टम करेंसी, ये रहा। ठीक है, अच्छा अब इधर देखें, अब हम बात कर रहे हैं लीड्स की। एक रियल एस्टेट वाला बंदा है, ये इधर से क्लिक्स भी हटा देते हैं, ठीक है, इधर से फोकस करेंगे। एक रियल एस्टेट वाला बंदा है, उसके पास 100 लीड्स आ जाती हैं। कितनी लीड आ जाती है, मेरी बातों पे फोकस करते जाएं, लिखते जाएं, पहले साथ में कोई पेन पेपर पकड़ लें। उसके पास 100 लीड्स आ जाती हैं और उसका जो बजट है वो लग जाता है 5,000 रुपये मार्केटिंग के ऊपर एक दिन के अंदर। और मुझे बताएं पहले तो कॉस्ट पर लीड कितने का पड़ेगा, हम कैसे निकालें? क्या हम 5,000 को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ लीड से कि भाई कितने लीड्स आए हमारे पास, ऐसा कर लें? जो पैसा लगा हमारा उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ लीड से, तो एक लीड उसको कितने का पड़ा? 50 रुपए का। ठीक है, अब इस लीड के अंदर हम कहते हैं जी उसका जो कन्वर्जन है, इन तीनों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, उसका जो कन्वर्जन है वो है 0। ठीक है, अब हो गया मसला। हमने ऐड लगाया रियल एस्टेट वाले क्लाइंट के लिए, ठीक है, 5,000 रुपये हमने लगा दिए, 100 रुपये, सॉरी 100 लीड उसको हमने दे दी, 50 रुपए का एक लीड उसे पड़ गया, स्टिल उसका जो कन्वर्जन है वो है 0। अब किधर मसला हो रहा है? मसला कहाँ पर हो रहा है, अब बताएं। और थोड़ा ट्रिकी हो गया अभी, अब मजे का हो गया ये। ठीक कह रही हैं सादिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जैन। आगे बताइए बाकी लोग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बिलाल, माशाल्लाह से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शहजाद। नहीं हुजैफा, हो सकता है नबील। चलें, अब यहाँ पे जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक बंदा 100 लोगों से बात कर रहा है, कितने लोगों से बात कर रहा है? 100 लोगों से बात कर रहा है, एक दिन का ही रिजल्ट है। तो हम कहते हैं जी कन्वर्जन रेशो जो रहता है ऑन एवरेज इंडस्ट्री का, वो 4% रहता है। कितना रहता है? 4%। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 लीड आई हैं तो 4 लोग तो उसके कस्टमर बनने चाहिए थे ना। 100 का 4% 4 होता है, चलो एक ही बन जाता, मगर 4 कस्टमर तो उसके बनने चाहिए थे ना, अगर वो तरीके से डीलिंग करता। इशू कहाँ पर आ रहा है? कम्युनिकेशन के अंदर आ रहा है। हम तो ऑडियंस दे रहे हैं उसको, हम तो उसको रिजल्ट्स दे रहे हैं, बट उसने जो बंदा रखा हुआ है, अक्सर औकात ऐसा होता है, गौर से सुनेंगे, कि जो डीलिंग के लिए रियल स्टेट के जो बड़े बड़े वो होते हैं, कंपनीज होते हैं, उन्होंने जो डीलिंग के लिए बंदा रखा होता है, सम टाइम वो इतना अच्छा नहीं होता। अब बंदे को डील ही नहीं करना आ रहा उसको, तो क्या उसको क्लाइंट मिलेगा? बता दें, नहीं मिलेगा। सही है, यहाँ पे इशू आ रहा है किस चीज़ का? कम्युनिकेशन का। अगले बंदे को लोगों से बात ही करना नहीं आती। अब आप 100 क्या, आप 1000 बंदे लेकर आ जाएं, वो ट्रस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक बात? समझ में आ गए यहाँ तक? आगे बढ़े। अब इसी केस को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। हमने कहा जी एक कन्वर्जन आ गया 5,000 रुपये लगाने पे, कितना कन्वर्जन आ गया? एक कन्वर्जन आ गया। अब की बार उसको डीलिंग करना आती है। अब दूसरा केस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, गौर से सुनिएगा। उसने डीलिंग कर ली, एक कन्वर्जन आ गया, मार्केटिंग पे हमने 5,000 रुपये लगाए, उसने सेल कर दिया कुछ, और उसको कितने का प्रॉफिट हो गया?
कन्वर्जन वैल्यू रियल एस्टेट वालों को कम से कम भी कितने का हो रहा होता है? अगर कोई बेचता है तो 1 करोड़ की भी उसने प्रॉपर्टी बेची है तो उसको 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो पहले तो बताएं आरओएस कितना रहा हमारा। चले यहाँ पे आरओएस बता दें, फिर उसके बाद मैं आपको एग्जैक्टली चीजें डिफाइन करता हूँ कि हम यहाँ पे अपने लिए क्या करेंगे। आरओएस कितना हो गया जी हमारा? आरओएस निकालने के लिए हम कन्वर्जन वैल्यू को डालेंगे और मार्केटिंग बजट को डिवाइड कर देंगे। 20 गुना आरओएस हो गया हमारा, यानी 5,000 का 20 टाइम 20 टाइम्स उसने पैसा कमा लिया 5,000 रुपये मार्केटिंग पे लगा के। ऐसा ही है। अरे भाई, जगह जब आप 20 आरओएस दे रहे हो और वो क्लाइंट आपको बोलता है जी मैं आपको मंथली दूंगा आरएस 20,000 रुपये आपकी सैलरी के मद में, तो अब आप उसे क्या बोलोगे? अब इधर इशू कहाँ पे आ रहा है, बताइए। हाँ हाँ, रियल में इतना आरओएस आता है, मैं आपको बताता हूँ अभी ये कहानी। वो आपको 20,000 रुपये दे रहा था। अब आप उसे बोलेंगे देखें जी 20,000 रुपये तो ठीक है, यानी ये तो मैं ऐड लगाने के ले रहा हूँ, मगर इत्तेफाकन ना मैं आपको रिजल्ट माशाल्लाह से बड़ा अच्छा ला के दे रहा हूँ। तो आप ना जरा कोई छोटा मोटा जितना आप पैसा लगा रहे हैं ऐड के ऊपर, कम से कम उसका 10% भी अलग से दे दें। यानी सैलरी, अगर आप अच्छा रिजल्ट लेकर आ जाते हो, प्लस 10% ऑफ द बजट या 20% ऑफ द बजट। ये बात समझ में आई किसी को कि नहीं आई? आई है कि आप इधर अब अपनी वर्थ इंक्रीज करोगे। और अब इधर से ही असल कहानी नहीं आई समझ में, चलो मैं बता देता हूँ। देखो, तसव्वुर करो मैं वो रियल एस्टेट वाला बंदा हूँ, ठीक है। मैं किसको नहीं आई थी समझ? तैयब को। ठीक है, तैयब आप आते हो और आप मुझे ऐड लगा के देते हो और 5,000 रुपये रोजाना के आप मेरे लिए लगा के दे रहे हो, ठीक है। महीने का 1.5 लाख रुपए लगा के दे रहे हो, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ भाई तैयब, महीने का 1.5 लाख रुपए का मार्केटिंग का बजट मेरे पैसे लो, लगा दो और मुझे क्लाइंट ला के दे दो। अगर महीने का 1.5 लाख रुपए लगा के दे रहे हो तो आप 20% मेरा पैसा करते जा रहे हो, मार्केटिंग काम कर रही है आपकी। तो मैं आपको बोलूँ ये लें जी तैयब, महीने के एंड पे ये लें जी तैयब 20,000 रुपये आपके हुए, मुबारक हो। तो आप खुश हो जाओगे उसमें? हाँ जी तैयब बताइए, बाकी जिनको समझ नहीं आया था वो भी बताइए। अब असल कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी? अब आप बोलोगे कि भाईजान वो तो ठीक है, मैं मार्केटिंग अच्छे से करता हूँ, मगर कम से कम भी ना आप 10% या 20% ऑफ द बजट भी दें। यानी कि 1.5 लाख रुपए का जो आप बजट लगा रहे हैं, तो आप मुझे एक सैलरी दे दें और प्लस 15,000 रुपये, यानी 10%, 1.5 लाख का इतना ही बनता है, या 20% वो आप देख लें, तो कम से कम मुझे इतने पैसे चाहिए। समझ में आ रही है बात? और ये चीज होती है जब आप प्रोफेशनली मीडिया बाइंग करते हैं, और ये चीज बड़ी फेमस है और हर मीडिया बायर ये कर रहा होता है जो एक्सपर्ट बन जाता है, और इस तरीके से वो बहुत ज्यादा पैसे कमाता है। यहाँ तो हमने बड़ी छोटी सी एग्जांपल ली है। किसकी एग्जांपल ली है? बड़े चवन्नी की हमने एग्जांपल ले ली यहाँ पे, पाकिस्तानी क्लाइंट्स की एग्जांपल ले ली। अगर सोचें आप यही चीज रियल एस्टेट के लिए कर रहे हैं और आप यूएस के लिए कर रहे हैं, बैठ रही है बात दिमाग में? तो यहाँ से ना एक लेसन हमें मिलता है। बैटरी की नहीं बैटरी पहले बता दें दिमाग में। यहाँ से एक लेसन मिलता है हमें, एक बड़ा प्यारा लेसन मिलता है हमें, कि जब हम काम करने के लिए निकले मार्केट में, तो हमें किन लोगों के लिए काम करना चाहिए। बड़ा बेहतरीन लेसन है। क्या हमें उनके लिए ज्यादा काम करना चाहिए जो 200 रुपए 150 रुपए की टी शर्ट बेच रहे हैं, या उनके लिए काम करना चाहिए जिनका ऑर्डर वैल्यू ही लाखों में है? आप बता दें। अगर आप अपना क्लाइंट ऐसा रखेंगे जिसको पैसों की एग्जैक्टली प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उसको लिटरली कोई भी ऐसी फील्ड में आप चले जाएं, आप लैंडस्केप डिजाइन में चले जाएं, आप रियल एस्टेट में चले जाएं, ठीक है, आप ऐसे फील्ड में चले जाएं टेक्निकली जहां पे ऑर्डर वैल्यू बहुत हाई है,
तो आप अब कभी भी ये रोना नहीं रोएंगे कि यार मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है यार मुझे ये चीज़ें नहीं आ रही। बेसिकली आप अपने आप को बड़े से बड़े लोगों से अटैच करना शुरू करें, ठीक है। और वो बड़े लोगों की बात हो रही है जिनका बिजनेस ऑर्डर वैल्यू के अंदर ज़्यादा है, ठीक है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप 200 रुपये वाली टी शर्ट वाले के साथ भी काम कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, बट ये हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूँ और ये मैं खुद भी करता हूँ। लैंडस्केप डिज़ाइन एक ऐसी ऐसी इंडस्ट्री है, ठीक है। लैंडस्केप डिज़ाइन के अंदर बेसिकली अगर पैटियो बनता है तो $25,000 का बनता है, ठीक है। और पूल बनता है तो वो $50,000 से $1,00,000 का बन रहा होता है। अब वो क्लाइंट के लिए मैं चिल आराम से बैठे हुए हैं हम लोग, भाई उसको 2-3 लीड बेकर ला के दिए हमने, कन्वर्ट हो गए, ठीक है। उसने $3,000 का बजट लगाया हुआ महीने का, 3,000 या $5,000 का। व्हाट डू गाइस थिंक कि वो मुझे बोलेगा कि हाँ भाई आमिर भाई रिजल्ट नहीं आ रहा? भाई वो पलट के नहीं देख रहा होता, वो कहता बस चल रहा है चलने दो, ठीक है हमारा काम बन रहा है। समझ में आ रहा है कि किस नीश के साथ काम करना है, किस कैटेगरी के साथ काम करना है आपने। अब आपने अपना खुद ही फिगर आउट करना होगा। अर्निंग मॉड्यूल्स के अंदर भी थोड़ा हेल्प आउट हो जाएगा, वो देखेंगे तो ये चीज़ बैठ रही दिमाग में। उस लेवल तक जाएंगे कैसे? उस लेवल तक जाने के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा भाई जीरो से। अब वो उस लेवल तक जाने का तरीका भी बता देता हूँ। चलो भाई, पहले ये बताओ क्लाइंट लाने के लिए 15,000 रुपये कितने लोग अपनी जेब से निकाल सकते हैं महीने के? अब ना बिल्कुल मैं जीरो जीरो का बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल जीरो से। कितना निकाल सकते हो? 15,000 रुपये निकाल सकते हो अपनी जेब से महीने के? एक महीने के लिए निकाल लो, 15,000 रुपये निकाल सकते हो ना? इतना ज्यादा तो नहीं है ना? प्रॉफिट होगा तो निकाल ही लोगे, ठीक है। मैं चलो अब एक बड़ा अच्छा गेम बताता हूँ, देखो। अब असल गेम मैं यहाँ पे बताता हूँ। आप यहाँ पे लीड कर लो 50, नहीं 50 भी ज़्यादा हो गई, 25, ना 20, ठीक है, ये सही है। अब देखें, गौर करिएगा, आपने गौर से सुनिएगा मेरी बात। लोकल मेथड आप लोगों ने मेरा जो उसमें मैंने चीज़ें डाली हुई हैं अर्निंग मॉड्यूल के अंदर, जिन्होंने नहीं करा कंप्लीट वो कर सकते हैं बराए मेहरबानी। अब ज़रा गौर से सुनिएगा। देखिए आपने 15,000 रुपये एक तरफ निकाल के रख दिए और आपने एक फेसबुक का पेज बनाया, उसका नाम रखा आकिब डिजिटल सॉल्यूशंस, रेहाब टेक्नोलॉजीज, ठीक है, अरबाब सॉल्यूशंस, कुछ भी रख सकते हो आप। कोई पैसे लग रहे हैं आपके इस बात पे? बताइए, गौर से सुनेंगे। लग रहे हैं नहीं लग रहे? उजैफा टेक्नोलॉजीज, ठीक है, हाँ भाई जो रखना है रख लो, ठीक है, अपने हिसाब से अच्छा सा रख लो। और उसको बनाने के बाद आपने उस पर एक अच्छा सा कैनवा से लोगो बना के लगा दिया, एक पेज आपने प्रॉपर बना लिया। उसके ऊपर एक हफ्ता आपने पोस्टिंग कर ली। क्या कर लिया? अच्छा सा कंटेंट डाला, अच्छा सा कंटेंट, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप बता रहे हो। अगर वीडियो बना सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना सकते तो चलो तस्वीरों से ही काम चला रहे हो, ठीक है। डाल दिया एक हफ्ते तक, इतना कर लिया, दुकान अपनी अच्छी बना ली। और उसमें कोई 500 1000 रुपए के ऐड भी लगा दिए लाइक्स लेकर आने के। कर लिया इतना? बता दो। हाँ जी बताएं। ओके, अगर यहाँ तक हो गया, अब आप एक काम करें, आप वेबसाइट भी छोड़ें, आप वेबसाइट भी छोड़ें, आप सिंपली एक काम करें, आप व्हाट्सएप या मैसेंजर वाले जो एड्स होते हैं ना, वो लगाना शुरू कर दें। वेबसाइट की बात नहीं हो रही। और उसमें आप एक ऐड बना के लगा रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आए, पाकिस्तानियों के लिए, अभी मैं गोरे की बात भी नहीं कर रहा, ठीक है, पाकिस्तानियों के लिए लोकल अपनी मार्केट के अंदर आपने एक छोटा सा ऐड बनाया या बनवा लिया। फाइबर पे आप 1-2 हज़ार रुपये देखिए, वीडियो में बनवा भी सकते हो, खुद भी बना सकते हो, ठीक है। वो बनाने के बाद आपने लगा दिया। अब आपको एक मैसेज पड़ रहा है 25 रुपए का, या बल्कि और महंगा कर देते हैं, हम कहते हैं जी आपको एक मैसेज पड़ रहा है, कितने का पड़ रहा है? आपको डेली 10 मैसेज आ रहे हैं, आपको एक मैसेज कितने का पड़ रहा है जी? 50 रुपए का पड़ रहा है। इसको भी हटा देते हैं। अब पहले यहाँ पे लगा दें कि मंथली कितने मैसेजेस आ जाएंगे आपको।
300 मैसेजेस आ जाएंगे जी आपको मंथली। गलत तो नहीं लिखा मैंने यहाँ पे? नहीं लिखा ना? अब 300 का 4% क्या होता है? कन्वर्जन रेशियो जो ऑन एवरेज 4% रहता है, मैं इसको कहता हूँ जी डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4। आई डोंट नो मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। 300 का 4% 12 होता है ना, 12 होता है। और एक क्लाइंट भी मैं आपको कहता हूँ 10 से 15 हज़ार, चलो 10 हज़ार दे देता है, ज्यादा नहीं लगाते, 10 हज़ार दे देता है। ये आपका कन्वर्जन वैल्यू है और ये आपके पास क्लाइंट आए। वैसे तो हम कह रहे हैं 12 नहीं आएंगे, तो ये आपके 15 हज़ार रुपये का रिजल्ट है। बात दिमाग में बैठी या सर के ऊपर से चली गई? दिमाग में बैठी है या सर के ऊपर से चली गई? इजी लग नहीं रहा, इजी है। ठीक है, जिनके सर के ऊपर से चली गई उनको दोबारा बताता हूँ। 500 रुपये भी अगर आप रोजाना के हिसाब से अपने लिए मार्केटिंग करो, छोड़ दो ना दुनिया को, अपने लिए मार्केटिंग कर लो ना यार। अपने क्लाइंट लाने के लिए मार्केटिंग कर लो। अपना क्लाइंट खुद ला रहे हो, उसके लिए मार्केटिंग कर लो ना यार। मार्केटिंग सीखी है ना अभी तक? ये सारा सीखा ना कि भाई CTR, इम्प्रेशन, तो ये तो वो, ये सारा सीख रहे हो ना। और आप अगर 50 रुपए का एक मैसेज लेकर आ रहे हो, आपको महीने के 300 लोग मैसेज कर रहे हैं, और क्या मैसेज कर रहे होंगे कि भाई बताइए आप क्या सर्विस देते हैं। आप छोड़ो यार, आप उसमें 15 हज़ार में 12 तो मैंने बहुत ज्यादा लिख दिए, आप अगर 15 हज़ार के 50 हज़ार भी बना लो, तब भी आपको नहीं लगता कि आप प्रॉफिटेबल हो, आप एक अच्छी सर्विस दे रहे हो? छोड़ो एक 20 भी छोड़ो, आप 15 के 50 बना सकते हो। खाली 5 क्लाइंट लेकर आ सकते हो, छोड़ो 12 नहीं लेकर आओ, 3 क्लाइंट लेकर आ सकते हो। 15-25 दिन में पैसा डबल, वो बता रहा होता है ना अक्षय कुमार। 15 हज़ार का 30 हज़ार बना सकते हो, 3 क्लाइंट लेकर आ सकते हो 10 हज़ार वाले। छोड़ो 12 भी छोड़ दो, 300 में से खाली 3 बंदे लेकर आ सकते हो। 300 महीने में, 300 मैसेज आ रहे हैं महीने में, उसमें से खाली 3 बंदे लेकर आ सकते हो। नहीं मजाक नहीं कर रहा है, ये लिटरली, ये वो तरीके हैं जब मैं बिल्कुल बुनियाद से स्टार्ट करता था ना, जब मैंने अपनी सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करे थे, तो मैंने यही तरीके यूज करे भाई। इसी तरीके से मैंने अपना फ्लो बनाया है। यकीन करो 5-10 हज़ार से आपकी एजेंसी स्टार्ट हो जाती है। लोगों ने इतना मुश्किल बनाया हुआ है, हवा बनाया हुआ है। ठीक है, अब आपके पास पैसे आने लग गए, अब आपको एक्सपीरियंस होने लग गया। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, 10 हज़ार वाले क्लाइंट के लिए काम करो। कितने पैसे दे रहा है? 10 हज़ार रुपये दे रहा है। जब 10 हज़ार रुपये दे रहा है, तो क्या लगता है वो आपको कहेगा कि हाँ भाई सूट बूट पहन के सुबह ऑफिस में आ जाना मेरे, फुल प्रोफेशनल दिखना मुझे? आप वैसे ही अभी बिगनर हो यार। 10 हज़ार रुपये में इतना उसकी भी डिमांड नहीं है ना, आपके इतने वो है नखरे। ठीक है, हाँ, जब आप इनके लिए काम करने लग गए, अब अगला रोड देखो कि अब मैंने 50 हज़ार वाला क्लाइंट कैसे लेकर आना है। वो मैं कहता हूँ भाई गूगल एड से आ जाएगा। या फिर मैंने अब इंटरनेशनल क्लाइंट कैसे लेकर आना है। अब बात समझ में आ रही है कि हाथ साफ हो रहा है यहाँ पे लोकल क्लाइंट के साथ काम करने के लिए? केस स्टडी बन गई भाई। कम्युनिकेशन स्किल इतनी तो आना जरूरी है कि बातचीत कर सको अगले बंदे से। ये बैठी दिमाग में कि नहीं बैठी? लिख दो जरा चैट में। ये यही तरीका तो मैंने अर्निंग मॉड्यूल्स में डिस्कस करे हुए हैं, सारे के सारे। तो ओवरऑल जो बात का लब्बे लुबाब है वो बताने का ये है कि अगर हम ऐड लगा रहे हैं, तो क्या आपको खाली इसी चीज को देखना है कि भाई ये देखो मैंने ऐड लगा दिया जिंदाबाद, या फिर दिमाग में थोड़ी सी कैलकुलेशंस भी करने हैं? दिमाग में ये इस तरह शीट वगैरह बना लो, खुद कॉपी पेंसिल पे लिख लो, जरूरी नहीं शीट बनाओ, कहीं पे भी लेके जाओ, बट थोड़े से कैलकुलेशंस कर सकते हो। फाइवर अपवर्क पे यही क्लाइंट आपको प्रोफेशनली मिल जाता है, $500 का भी, $1000 का भी। वो लेकर आ जाओ, अगर वो लेकर आ सकते हो। अर्निंग मॉड्यूल देखना पड़ेगा।
अब रिजल्ट नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो हमें एग्जैक्टली कहाँ पे फिगर आउट करनी है चीजें। तो हमने अब रिजल्ट नहीं आ रहा, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करा कि अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो हमने देखना है, इन सबको हम कहते हैं मैट्रिक्स। हमने मैट्रिक्स देखने हैं, हमने डेटा अंडरस्टैंड करना है कि मेरे CTR कितना है, मेरा इम्प्रेशन कितना है। ये मैट्रिक्स की स्पेलिंग हमने गलत लिख दी है। CTR कितना है, इम्प्रेशन कितना है, क्लिक्स कितने हैं, ठीक है, वेबसाइट पे बंदा जा रहा है फिर भी ऑर्डर नहीं आ रहा, वो कितना है। सही है। ये सारी चीजें आपने अंडरस्टैंड करनी है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मार्केटिंग। फेसबुक एड्स हो भले से गूगल एड्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, आगे बढ़ते हैं। और सुनाए, जिंदगी में क्या चल रहा है आपके। उज़ैफा की तबीयत खराब है भाई। बाकी बताएं चैट में। यार ये नहीं बोल सकता उम्र में। अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट है। फीवर ऑल इज वेल। सर प्लीज़ व्हाट्सएप ज़रूर देखें। हाँ मैं देख लूँगा रात में फ्री होके। मैंने मैसेज किया, ठीक है। ग्रुप आज संडे है ना, संडे वाले दिन तो छुट्टी दे दो यार, ऐसा तो ना करो। सर मुझे फर्स्ट क्लाइंट मिला है 3,000 वाला। यार वो क्लाइंट नहीं है, 90 रुपये लगे थे। चलो बुरा नहीं है, 90 रुपये में अगर 3,000 का क्लाइंट मिल रहा है तो। वैसे 3,000 वाला क्लाइंट नहीं होता। नहीं यार, मैच नहीं देखा मैंने। अच्छा खैर। आ, सर बजट का पूछना था। अच्छा आप लोग चैट में लिखे, मैं जरा पानी वगैरह पी लूँ, मुझे 2 मिनट दे दें फिर मैं रिज्यूम कर रहा हूँ दूसरी चीज़ से ना, ठीक है। 2 मिनट मुझे दीजिएगा। हाँ अली हैदर, देवी थीम के एक्सेस के लिए ईमेल कर दें। एंड साफिया कह रही हैं सर यू आर अमेजिंग एंड हेल्पफुल, लॉट्स ऑफ विशेस फॉर यू, थैंक यू सो मच। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। ये हमने एक कॉन्सेप्ट ये वाला अंडरस्टैंड कर लिया, अब हम अपने ऐड अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। और ऐड अकाउंट के अंदर आने के बाद हम अब ऑडियंस का एक बड़ा हमारा सवाल रहता है कि सर ऑडियंस क्या टारगेट करूं। ठीक है, एग्जैक्टली ऑडियंस बता दें। ठीक है, ये कितने लोगों का सवाल है कि सर एग्जैक्टली, अब बस ऑडियंस आप बता दें, मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा बस रिजल्ट आ जाएंगे मेरे। ये कितने लोगों का सवाल है। कितने लोगों का है? पहली बात तो लिख लें जरा, कितने लोगों का पहले तो लिखें, लेकिन कितने लोगों का है? पहली बात तो यार थोड़ा शर्म करो कि आप लोगों को मैंने टेस्टिंग, ब्रॉड, नैरो, ये सारा बताया, आप लोगों ने उस पर अमल ही नहीं करा। ठीक है। और लिटरली मैं यही देखना चाह रहा था कि कौन है जिन्होंने पूरा ना क्लास के शुरू से इन चीज़ों पे फोकस ही नहीं करा। ठीक है। और लिट लाइक इसी उस पे अभी तक पढ़े हुए हैं, वो नहीं होता लकीर, लकीर के पीछे भागने वाला कॉन्सेप्ट है ये। कि सर एग्जैक्टली आप बता दें, देखिए एग्जैक्टली आपको कोई नहीं बता सकता। मार्केट में जो बेहतरीन से बेहतरीन एक्सपर्ट बैठा हुआ है, ठीक है, मैं अगर ये क्लेम करना शुरू कर दूं कोई भी एक्सपर्ट बैठा हुआ है तो वो गलत गाइड कर रहा है। आपको कोई भी नहीं बताता, क्यों? क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, आप उस इंडस्ट्री के अंदर एक्सपर्ट नहीं होते। समझ में आ रही है बात? अभी मैं
मैं एक इंडस्ट्री के अंदर एक्सपर्ट हूँ, उसमें चले मुझे तजुर्बा हो जाएगा, बट आप आके कहते हैं सर ये कंस्ट्रक्शन का ऐड लगा के दे दें। स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं सज्जाद, जिसमें मैंने एक्सप्लेन करा है, स्टार्टिंग के सेकंड थर्ड लेक्चर के अंदर मैंने एक्सप्लेन करा है। मैं अभी भी खैर डिटेल में यहाँ पे बताने लगा हूँ, ये चीज़ थोड़ा सा रिपीट करने लगा हूँ। देखें, अब सबसे पहले उन्हीं स्टार्टिंग वाली क्लासेस की बात कर लें। मैंने क्या बात करी थी बताइएगा ज़रा, कितने लेवल पे टेस्ट करना है मैंने? ये याद आ रहा है किसी को? ठीक है, अब चले एक केस स्टडी बनाते हैं, किसी की ऑडियंस डालने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। बताइए, मैं वही बच्चों के कपड़ों की यहाँ पे डालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? उसी की एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। मैं कहता हूँ जी, मैं टारगेट करने लगा हूँ पेरेंट्स को, ठीक है? पेरेंट्स विथ न्यू बॉर्न बेबीज के मैं कपड़े बेच रहा हूँ, ठीक है? ये न्यू पेरेंट आ गया यहाँ पे, और फिर मैं लिखता हूँ, अब मैं क्या लिखूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। यानी ये एक एग्जैक्ट प्रॉब्लम हमारे साथ अक्सर होता है कि सर एक आध चीज़ तो लिख लिख दी, ठीक है, बट उसके बाद क्या लिखूँ ये समझ में नहीं आ रहा। तो हम क्या करें बताएं? इस वाले सिनेरियो में सजेशन पे क्लिक कर सकता हूँ। सजेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से देख सकता हूँ कि गूगल मुझे क्या सजेस्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी गूगल बोल रहा हूँ, फेसबुक मुझे क्या सजेस्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इंगेज शॉपर, ये एक बड़ा प्यारा यहाँ पे ना बिहेवियर है। इस बिहेवियर को जरा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, इंगेज शॉपर का मतलब क्या है, जरा पढ़िएगा। एक सेकंड, हट गया ये। पीपल हु हैव क्लिक ऑन द कॉल टू एक्शन बटन शॉप नाउ इन द पास्ट वीक। यानी लिटरली ये वो वाले लोग हैं जिन्होंने शॉपिंग के जो एड्स होते हैं उसके ऊपर क्लिक करा है रिसेंट पास्ट डेज के अंदर अंदर, ठीक है? अब मैं बेच रहा हूँ बच्चों के कपड़े, न्यू बॉर्न बेबी के। क्या इतना फेयर इनफ है ये जो मैंने टारगेट करा है यहाँ पे? या इसको मैं कह सकता हूँ कि ये नैरो बन गया है। अब इसे अगर मैं ब्रॉड करना चाहूँ, ये नैरो है, नैरो की एग्जाम्पल है। चलो अब एक काम करते हैं, इसको नैरो ही रहने देंगे और एक डुप्लीकेट कर लेंगे। यानी अब मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ कि भाई नैरो काम करेगा या नैरो के अलावा इधर आ जाते हैं। अभी दूसरा है, ठीक है? इसमें मैं लिखता हूँ कि बच्चों के कोई ब्रांड के नाम बताएं, आप लोगों को कोई अगर पता हो तो। थोड़ा सा गूगल भी कर सकते हैं। बेबी शॉप मैंने लिखा है यहाँ पे, ये देखें, ये आ रहा है बेबी शॉप का, अपेरल के अंदर ही है ये, ठीक है? अब मैं ये डालने के बाद अब सजेशन पे क्लिक करता हूँ। पेरेंट्स विद टॉडलर्स, इनको भी डाल सकता हूँ, ठीक है? और चले देखते हैं, पैम्पर्स के अंदर जिनका वो हो शॉप, उनको टारगेट कर लूँ? क्या कहते हैं जी, कर लूँ? कर लेते हैं, ठीक है? और देखते हैं ज़रा। और मज़े का नहीं लग रहा, ठीक है? ये देखें, इन्फेंट क्लोथिंग, ये अच्छा लग रहा है। ये देखें ना, इन्फेंट क्लोथिंग, न्यूबॉर्न बेबी की क्लोथिंग आ गया ना, इंटरेस्ट, ठीक है? फेयर इनफ है। ये अब एक नॉर्मल ऑडियंस बन गया, ठीक है? इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, सही है? यहाँ पे मैंने क्या करा, इंगेज शॉप पे टारगेट कर लिया, न्यू पेरेंट्स डाल दिए, और थोड़े से एक का दुका एक ब्रांड का नाम डाल दिया, और दो यहाँ पे मैंने मजीद इसमें इंटरेस्ट डाल दिया, ठीक है? इसको मैं नॉर्मल डिक्लेयर कर सकता हूँ। आगे बढ़ जाऊँ? चलें आगे बढ़ते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं। अब कौन सा बनाना है मैंने? कौन कौन से हो गए इसमें से? नैरो हो गया, नॉर्मल हो गया, अब ब्रॉड बनाते हैं, ठीक है? ठीक है, अब ब्रॉड के अंदर आ जाते हैं। ब्रॉड के अंदर डुप्लीकेट करा हुआ तो चुनाचा पुराने वाले रहेंगे, सही है?
अब मैं यहाँ पे मजीद डालता हूँ, देखिए इन्फेंट वाला भी डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई बेबी बॉटल वाला भी डाल दो, रैम्पर सूट वाला भी डाल दो, ठीक है, पेरेंट्स विद अर्ली एजेस वाला हटा दो, चलो शॉपिंग वाला भी डाल दो यहाँ पे। लेकिन अब मैं यहाँ पे ना बिना बिना आसरा के डालता जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इन्फेंट वाला भी डाल दो, जॉनसन्स बेबी वाला भी डाल दो, ठीक है। अब मैं लिटरली इसको भरता रहूंगा। इसमें ऑफ कोर्स रेलिवेंसी रखूंगा, बट इसमें अच्छे खासे जंपसूट भी डाल देता हूँ जी, ठीक है, इन्फेंट का बैट भी डाल देता हूँ जी, ठीक है। और देखते हैं और क्या आ रहा है, पाउडर मिल्क भी डाल देता हूँ, ठीक है। और वो क्या होता है, क्या कहते हैं यार उसको, डायपर भी डाल देता हूँ यार, वो होता है ना, क्या कहते हैं यार वो जो लड़कियां जो होती हैं, बच्चे उनकी वो होती हैं फ्रॉक के अलावा जो होता है, नाम नहीं आ रहा एग्जैक्टली मेरे ध्यान में, चले खैर, बेबी सूट भी डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसे यहाँ पे अच्छा खासा इंटरेस्ट डाल दिया, अभी भी इतने ज्यादा नहीं डाले बट मजीद डाले जा सकते हैं। अब आप लोगों को ये ब्रॉड वाला वाइब दे रहा है कि सर इसमें थोड़े बहुत इरेलीवेंट भी हैं बट ये ब्रॉड बन गया, ऐसा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, सबको दिख रहा है, इट लुक्स ब्रॉड, ठीक है। मैंने यहाँ पे कितने एड सेट बना लिए, 3 बना लिए। एक कौन सा है, नैरो, एक है ब्रॉड, एक है नॉर्मल, ऐसा ही है। अब इन तीनों के ऊपर मैं ऐड रन करूंगा, और इन तीनों के ऊपर ऐड रन करने के बाद मैं देखूंगा 3-4 हफ्ते ऐड लगाने के, सॉरी 3-4 हफ्ते बोल रहा हूँ, 3-4 दिन, कि भाई क्या रिजल्ट आ रहा है, कौन सी ऑडियंस काम कर रही है, कौन सी काम नहीं कर रही। और उसके बाद जो काम कर रही होगी उसे मैं कंटिन्यू रखूंगा, जो काम नहीं कर रही होगी उसे मैं क्या करूंगा बताएंगे चैट में, उसे मैं बाउंस कर दूंगा जी, सिंपल, ठीक है। अब मैं एक और मजे का इंटर आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताता हूँ, मैं कहता हूँ जी, एक क्विकली मैंने डुप्लीकेट एक और कर दिया, चौथा, ठीक है। और इस चौथे के अंदर मैंने चीजें कर दी 0। अब ये क्या कहानी हो गई, ये एक नई कहानी है, इसे आप कहते हो ओपन ब्रॉड, ठीक है। आपने लिटरली एक भी इंटरेस्ट नहीं डाला, ना बिहेवियर डाला, कुछ भी नहीं डाला आपने। ये पहले पढ़ा है ओपन ब्रॉड वाला, नहीं पढ़ा? अच्छा, ओपन ब्रॉड करने के ना कुछ कंडीशंस है। ये कंडीशन है, अगर आपका क्रिएटिव, अगर आपका क्रिएटिव नेक्स्ट लेवल है, बेहतरीन है, तो ओपन ब्रॉड करिएगा, वरना नहीं करिएगा, वरना पैसा बर्बाद कर देंगे आप। क्यों? क्योंकि आपका क्रिएटिव जस्टिफाई करेगा कि फेसबुक का एआई आपका ऐड किन लोगों के सामने लेके जाए। अगर आपका क्रिएटिव गोला गंडा बना हुआ है, तो फिर ये चीज आपके लिए काम नहीं करेगी, इसलिए ये शुरू में मैंने नहीं बताया था, वरना ओपन ब्रॉड इस तरीके से काम करता है। समझ में आई यहाँ तक बात? लिख दें एक दफा ओपन ब्रॉड के बारे में सारे। अच्छा सज्जाद, आप कह रहे हैं ट्यूटर प्रोवाइडिंग एजेंसी, उसके लिए आप यही वाली 3 चीजें करेंगे, नैरो, ब्रॉड, नॉर्मल, 3 ऑडियंस को आप टेस्ट करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कौन सा आपके लिए काम कर रहा है। सबको समझ में आ गई ये वाली बात? ऑडियंस सेलेक्ट नहीं करेंगे, बट ये इसी कंडीशन में एप्लीकेबल है जब आपका क्रिएटिव नेक्स्ट लेवल हो, क्रिएटिव शुड बी नेक्स्ट लेवल, वरना इस पे वो वाली बात है कि अपने को लाइफ में कुछ डेयरिंग करने का था तो पैसे ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है, वैसा नहीं करना, ठीक है। अच्छा अब एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, अब एक और कंडीशन बनाते हैं। रुक जाइए, अब हम कंडीशन बना लेते हैं
यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। अब चले हम एजेंसी वाली कंडीशन बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने लिटरली क्लाइंट लाने के लिए ऑडियंस टारगेट करना है, तो अब मैं क्या टारगेट करूँ? अब मैं उसको लेके ना कंडीशन यहाँ पे बनाता हूँ। अच्छा, बाय द वे मैंने यहाँ पे लोकेशन, जेंडर और एज को नहीं छेड़ा है अभी, खाली मैं डिटेल टारगेटिंग वाला एलिमेंट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाय द वे पूरा सेल्स फनल भी आपको फॉलो करना होगा, वो सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी है। ऐसा नहीं है खाली आपने इधर ही ऐड लगा दिया और डेटा अंडरस्टैंड नहीं करा, वो सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक है, अगर एक भी चीज़ मिस आउट करते हो तो मसला हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे कहते हैं जी मैं फाउंडर, सीईओ, नहीं आ रहा भाई कुछ मजे का, चलो बिजनेस ओनर, आ गया जी, स्मॉल बिजनेस ओनर, ठीक है। अब मैं अपने क्लाइंट लाने के लिए ऑडियंस बना रहा हूँ, समझ में आ रही सबको? अपनी एजेंसी के लिए क्लाइंट लाना चाह रहा हूँ, उसके लिए ऑडियंस बना रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे एक और कंडीशन मैं आपको बताने लगा, यहाँ पे पहले लिख दें, समझ में आ रहा है यहाँ तक? आजकल जरा ये नजले की वजह से हंसी मजाक नहीं कर पा रहे हैं हम इतना, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बट थोड़ा बेयर करें। अच्छा जी, अब मैंने सजेशन पे क्लिक करा, बिजनेस ओनर डाल दिया मैंने, ओनर एंड सीईओ डाल दिया, फाउंडर डायरेक्टर एंड सीईओ डाल दिया, अब देखते जाएंगे। को फाउंडर एंड सीईओ डाल दिया, सीओओ, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डाल दिया जी, मैनेजिंग डायरेक्टर डाल दिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डाल दिया, अब देखते जाते हैं और देखते हैं और क्या आ रहा है। फाउंडर आ रहा है, ठीक है, अच्छे खासे इंटरेस्ट आ रहे हैं। ऑन बिजनेस आ रहा है, स्मॉल बिजनेस आ रहा है, बिजनेस ओनर आ रहा है, ठीक है, मैं डालता जा रहा हूँ बस। अब यहाँ पे कंडीशन देखेंगे, डायरेक्टर जनरल आ रहा है, ओनर आ रहा है, ठीक है, डालते जा रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे हम सिनेरियो क्या करने वाले हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर दोबारा से आ गया, आई हैव माई ओन बिजनेस, ये तो मेरे ख्याल से वो होगा, सेल्फ एम्प्लॉय वालों को हटा देते हैं। नहीं नहीं, अभी डालने दो यार, कोई मसला नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ तक देखा जरा पहले, अच्छा खासे आपको क्या लग रहा है, ब्रॉड है? सबको लग रहा है ब्रॉड है? सिंपली ब्रॉड ही है ना ये, ठीक है। अब मैं पता है क्या काम करता हूँ, मैं इसको डिफाइन फर्दर कर देता हूँ, यानी ये लोग तो टारगेट होंगे, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गौर करेंगे, ये लोग तो टारगेट होंगे, बट साथ साथ मुझे ये कंडीशन लाजमी चाहिए। ये कर दिया मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा गेम, देखें, ऊपर भले मैंने ब्रॉड लेवल की टारगेटिंग कर दी, सबको दिख रही है ब्रॉड लेवल की, बट मैंने कहा कि भाई देखो, ब्रॉड लेवल की टारगेटिंग तो होनी चाहिए, बट मस्ट ऑल्सो मैच बिजनेस पेज एडमिन्स, इन सब के अपने बिजनेस पेजेस होने चाहिए फेसबुक के ऊपर, लाजमी मैच करना ये बात, और फिर उन्हीं लोगों को ऐड दिखाना। फिल्टर कर दिया 1 मिनट के अंदर पूरे ब्रॉड ऑडियंस को। अब क्या लगता है, रेलेवेंट ऑडियंस आएगा? जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है क्लियरली, 1 मिनट के अंदर फिल्टर हो गया, यानी सारे लोगों का इंटरेस्ट तो टारगेट होगा, बट खाली बिजनेस पेज एडमिन जो है वो ही मैसेज करेंगे। ये कितने लोगों को ये बात समझ में आई है, जरा चैट में लिख दें। अच्छा, अब आपका सवाल ये भी हो सकता है कि सर फेसबुक पेज एडमिन क्यों नहीं डाला आपने, खाली बिजनेस पेज एडमिन ही क्यों डाला? ये फिल्टर वाला ऑप्शन भी बड़ा मजे का है बाय द वे। आप पता है इसमें क्या क्या फिल्टर लगा सकते हो? आपने शॉपिंग के इंटरेस्ट डाले और नीचे मस्ट मैच का इंटरेस्ट लगा दिया कि इंगेज शॉपर लाजमी होना चाहिए बंदा, क्योंकि देखो, विंडो शॉपिंग तो 1000 लोग कर रहे होते हैं ना, अगर इंगेज शॉपिंग पे अगर आप मस्ट मैच लगा दोगे तो आपको फिर फेसबुक खाली वही लोग देगा जो लिटरली शॉपिंग कर रहे होते हैं, आपके रिजल्ट और बढ़ जाएंगे। अच्छा खैर, एक सवाल यहाँ पे, मैंने ये पेज फेसबुक पेज एडमिन क्यों नहीं डाला और खाली बिजनेस पेज एडमिन डाल दिया?
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मामिक। क्योंकि देखें, फेसबुक के ऊपर जो पेज बनता है उसमें फनी पेजेस भी तो होते हैं ना, मीम के पेजेस भी तो होते हैं ना, हर तरह के पेजेस होते हैं ना। मुझे तो बिजनेस वाले लोग चाहिए ना, खाली फेसबुक के ऊपर उसका पेज है वो नहीं चाहिए, जिसका लिटरली बिजनेस है वो चाहिए। समझ में आ रही है बात? बैटरी दिमाग में। चलो 1 मिनट के लिए तसव्वुर कर लें, ऊपर ऊपर आपने ना वही बच्चों के कपड़ों वाली टारगेटिंग करी हुई है, 1 मिनट के लिए तसव्वुर कर लें खाली। ये देखें, ये जो मैं दूसरी बात बोल रहा था, लिख देते हैं पूरा। अब क्या करा मैंने यहाँ पे, ऊपर 1 मिनट के लिए सोचे हैं कि भाई खाली वो लोग टारगेट हुए हुए हैं जो बिजनेस वो है, बच्चों के कपड़े खरीदने के लिए। अब मैंने यहाँ पे मस्ट मैच क्या लगा दिया, एंगेज शॉपर। दिख रहा है सबको? आवाज ठीक आ रही है सबको? यानी देखो भाई फेसबुक, मुझे वो वाले लोग तो दो जिनके बच्चों के कपड़े खरीदने का इंटरेस्ट है, आई गेट इट, बट साथ ही साथ उनके ऊपर ये कंडीशन लाजमी लगा देना कि उन्होंने पिछले हफ्ते ना शॉपिंग करी हो, यानी कि वो लोग जो शॉपिंग बाकायदा करते हैं। समझे बात? अगर आप वाकई में अपने ऐड को 4 चांद लगाना चाह रहे हो ना, तो आप ये कंडीशन भी यहाँ पे लगा सकते हो। खैर, इसको यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हालांकि दिमाग मेरा इतना चल नहीं रहा है ये नज़ले की वजह से, बट कुछ तो समझ में आया होगा। टास्क की बात कर लेते हैं। अरे भाई, डिफाइन फर्दर हमारा ऑप्शन है, ठीक है, उसको उसके अंदर डाल रहा है। चलें जी। आ, टास्क में समझा देता हूँ, ठीक है। अब जो लोग बाकायदा, दो किस्म के इसमें टास्क हैं यहाँ पे बेसिकली। एक तो जो डिफाइन फर्दर वाला मैंने आपको ऑप्शन बताया, ये बताना है, ठीक है। वैसे चाहें तो शीट भी बना लीजिएगा, ऐसे ही एक डमी प्रैक्टिस करने के लिए, जो इससे मैंने आपके सामने बनाई थी। क्लास देखते हुए बना लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। दूसरा, शीट लाजमी बना लीजिएगा, शीट ना बनाएं भले, आपको अगर शीट बनाना नहीं आती, आप कॉपी पेंसिल में भले से कर लें, हिसाब लगा लें, ठीक है। थोड़ा हिसाब लगाना है ना, आपको माइंड खोलेगा। और एक कैंपेन अगर आप लोग अब लगाना चाहें लोकल क्लाइंट लाने की, तो अर्निंग मॉड्यूल्स के अंदर मैंने बताया हुआ है कैसे लगती है लोकल मेथड के अंदर। For just $49, you can make as many AI human videos as you want, and you never have to pick up a camera or use any fancy editing software. With HumanFall, it'll take you just a few minutes. Simply enter your text and get AI human spokesperson video in वो देख सकते हो अर्निंग मॉड्यूल में, वरना अभी भी ऑलमोस्ट बता ही दिया है। तो वो भी आप लगा सकते हो बाकायदा क्लाइंट लाने की, जो लोग पैसे लगा के क्लाइंट लाना चाहते हैं ना। बट मेक श्योर एक दफ़ा ना ग्रुप में डिस्कस कर लीजिएगा, जो आपका सपोर्ट ग्रुप है वहाँ पे दिखा दीजिएगा कि भाई मैं ये लगाने लगा हूँ, क्या ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, ताकि पैसा ज़ाया ना हो। ठीक है, पेज दिखा दीजिएगा। 7 दिन के अंदर तो पोस्टिंग करें अच्छे से, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएं अपनी प्रेजेंस को, उसके बाद लगाएंगे, एकदम से भी नहीं लगाएंगे। समझ में आ रहा है टास्क सबको?
जो क्लाइंट नहीं लाना चाहते वो खाली ऐसी प्रैक्टिस की एक कैंपेन लगा लें, 100-200, बल्कि 200 से कम की नहीं लगती, 250 रुपए की, 500 रुपए की, खाली प्रैक्टिस के पर्पज़ के लिए, जो लोग क्लाइंट नहीं लाना चाह रहे। ठीक है, वो ऐसे ही हाथ साफ करने के लिए 500 रुपये लगा के देख लो यार क्या जा रहा है, कि भाई क्या होता है। फिर उस डेटा को शीट में डाल के देखो कि क्या मिस्टेक करी मैंने। ठीक है, पेज लाइक्स के लिए लगा लो भले से। ठीक है, मुद्दा है कि आप लोग अपने हाथों से कर लो। ये मेरा मेन मकसद है कि मैं जो बता रहा हूँ वो तो अलग है, बट अपने हाथों से ना जरा कुछ कर लो। सही है कि ये देखें सर, मैंने लाइक्स की कैंपेन लगाई, ये रिजल्ट आया। अब लाइक्स का अगर आप, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपको लाइक महंगे पड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कहाँ गलती कर रहे होंगे आप? आज की क्लास के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर लाइक आपको पड़ रहा है 15 रुपए का, कहाँ गलती कर रहे हैं आप? आपसे सवाल है मेरा। क्रिएटिव के अंदर, ऑडियंस के अंदर, राइट? अब समझ में आ रहा है खुद ही। एड कॉपी के अंदर, और आपको 100 मैसेजेस आ गए, ठीक है, व्हाट्सएप या मैसेंजर के ऊपर, फिर भी क्लाइंट नहीं आया, कहाँ गलती कर रहे हैं आप लोग? कम्युनिकेट करने में, उस बंदे से बात करने में। 100 में से 4 बंदे अगर आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे तो देखें आपको क्या बातचीत करना सही से आ रही है। अगर नहीं आ रही तो किसी सीनियर से पूछ लें, किसी सीनियर के साथ कोलैब कर लें। ठीक है, आपके जो सपोर्ट ग्रुप है, या सीख लें। वैसे भी सीख रहे होंगे अर्निंग मॉड्यूल्स के अंदर, वैसे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मेंशन है, मजीद भी आती रहेंगी। डील कैसे करना है वो भी अर्निंग मॉड्यूल्स के अंदर मौजूद है। अच्छा, जो लोग, मैं वैसे रिकमेंड करता हूँ कि वीडियो क्रिएटिव खुद से बना लें, यानी अपने ही वीडियो बना के डाल दें। जिन लोगों को, जो लोग कैमरा शाय होते हैं ना, जिनको नहीं बनाना, तो वो ये कर सकते हैं कि वो फाइवर पे स्पोक्स पर्सन आप हायर कर सकते हो, 1500, 2000, 3000 में आपको मिल जाता है। ठीक है, वहां से क्या होता है कि आपका क्रिएटिव बन जाएगा, इंसान खड़े होकर सामने बोल रहा होगा, वो बड़ा अच्छा क्रिएटिव रहता है। वरना तो खुद ही बनाओ यार। ठीक है, देखो इंसान, ह्यूमन वाली वीडियो ज़्यादा अच्छी चलती है। 3D वाली बना लें, मामी कह रहे हैं बन सकती है, मगर वो वाली ज़्यादा मजे की चलती है, जिसमें इंसान खड़ा हो ना और वो खुद बता रहा हो कि देखो मैंने ये करा, या आप ये हमसे करवाना चाहते हैं, वो ज़रा सही चलती है एज़ कम्पेयर टू ये सारी चीज़ों की। अच्छा, मारिया करीम बोलेंगे क्या क्या? आप एक काम करें ना, अर्निंग मॉड्यूल की क्लासेस देखें, उसमें मैंने बताया भाई ये सब। वैसे इन जर्नल, अस्सलाम वालेकुम, क्या आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आना चाहते हैं? क्या आपको पता है, कुछ भी हुक लाइन हो सकता है, कि ऑलमोस्ट इस दौर के अंदर ऑलमोस्ट हर बिजनेस ऑनलाइन आ रहा है, और अपने आप को, क्या आप अपने आप को पूरे पाकिस्तान में एक्सपेंड करना चाहते हैं? ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइंस हैं जो सोची जा सकती हैं, ग्रुप में डिस्कस करी जा सकती हैं, या अर्निंग मॉड्यूल के अंदर ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं, वो देखी जा सकती हैं। समझ में आ रहा है? चलें अब, थोड़ा आज Q&A नहीं करते, वो कर दीजिएगा, क्लास देख लीजिएगा, Q&A वहाँ कर लीजिएगा कल ग्रुप में ना, कल आपका ग्रुप ओपन होगा, वहाँ कर लीजिएगा व्हाट्सएप वाले में। आज ज़रा नज़ला कुछ ज़्यादा है, मैं ज़रा टेबलेट वगैरह खाऊँ, इसको मैनेज करूँ सही से, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है। बाय द वे, व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक अगर आप एडिट नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा ना मम्बल कर रहा हूँ, अभी आपने देखा होगा नज़ले की वजह से, बोलना कुछ चाह रहा हूँ, निकल कुछ रहा है, तो इस वजह से मजीद नहीं करते कुछ भी। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है व्हाट्सएप ग्रुप, तो मैसेज कर दें, मैं ऐड कर दूंगा वहाँ पे, लाजमी जो भी सवाल रहता है पूछ लीजिएगा। ठीक है जी, चलें फिर आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़।